वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्वाम एतान रुदतः जक्षत च जक्षतः च अयोध्यः रजसः इंद्र पारे अवादहो दिव आ दस्युम उच्च प्रसुन्वतः स्तुवतः संशमावः। तुमने रोने वालों और खा जाने वालों से लोक के परभाग में युद्ध किया, ही इंद्रियों को वश में करने वाले। स्वर्ग से नीचा करके भली भांति जलाया, दस्यु को उच्च प्रकृत रूपेण निष्पादन करते हुए ईश्वर करने वाले की प्रशंसा की, रक्षा की। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 7वां मंत्र है। इस मंत्र का भाष्य चल रहा था। ये होता है तो बहुमत से एहसास खत्म नहीं होता। कठिन तो कठिन है, असफलता तो असफलता है, पर जब बहुत सारे लोग असफल हैं तो हमें अपनी असफलता भी एक्सेप्टेड रहती है, हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक समय में बहुपत्नीकत्व कॉमन था। हिंदू मैरिज एक्ट के पहले बहुपत्नीकत्व कॉमन था। आज बहुपत्नीकत्व में लोगों को कठिनाई महसूस होती है ना। उस समय कोई कठिनाई नहीं लगती थी लोगों को। तो पुरुषों का भी माइंड सेट वैसा था और औरतों का माइंड सेट भी ऐसा था। अगर कोई दूसरी पत्नी ला रहा है तो पहली पत्नी को भी कोई ज्यादा खास आपत्ति नहीं होती थी, और नई आने वाले को भी आपत्ति नहीं रहती थी कि पहले से एक और है। क्यों? क्योंकि समाज की मानसिकता वैसी थी, बहुमत उस प्रकार से था। क्योंकि अब आज माइंड सेट चेंज हो गई, तो हमको कठिन लगे। उस समय के लोगों को सरल लगता था, हमको कठिन लग रहा है वो। क्यों? क्योंकि एक ही पत्नी को संभालने में धुर्रे उड़े जा रहे हैं, दो को कैसे संभाले। तो हम आज क्या देख रहे हैं कि हमारे पास कोई, हमारे आसपास के माहौल में कोई ऐसा जो है नहीं रखता दो पत्नी, दो या तीन पत्नी, और जो रखते हैं वो बड़े परेशान रहते हैं। तो हम वातावरण को देख के हमने भी एक पत्नी का तो अपना लिया, क्योंकि सरकार ने यहां नियम ही बना दिया। सुविधा और कठिनाइयां अपनी जगह पे, पर हम आमतौर पर अपने जीवन में सुविधा या असुविधा देख के निर्णय नहीं लेते, हम देख के निर्णय लेते। ये मेन मुद्दे की बात है। हमें निर्णय लेना चाहिए अपनी सुविधा या असुविधा के आधार पर। हमें देख के निर्णय नहीं लेना चाहिए, अन्य लोगों के देख के निर्णय नहीं लेना चाहिए। मेरी क्या जरूरत है, हमारे निर्णय हमारी जरूरत के अनुसार होना चाहिए, हमारी सुविधा के अनुसार होना चाहिए। मुझे सुविधा है तो मैं वो काम करूंगा, भले कोई ना करे। और फिर हमको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या किया तुमने, बोलने दो उनको। लोग क्या है, लोकतंत्र में ये हो रहा है, बहुमत की वजह से हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो कठिनाई तो होती है, पर हम शिकायत नहीं करते। क्यों? क्योंकि सभी को हो रही है, हमारे समाज में सबको हो रही, तो हमने उसको नियति मान लिया। वेद हमारा ब्रेन वॉश करता है। वेद ये बताता है कि सृष्टि में वास्तव में हिताहित क्या है। वास्तविक हित और अहित क्या है, वो बगैर किसी सांप्रदायिक सोच के, बगैर कोई जाति, धर्म, पंथ, पुरुष, औरत, कोई कहीं कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए एक सा होता है कि किसका हित किसमें।
ये बताता है। अब हमने उसमें बीच में जमाने भर की चीजें ठूस दी है कि वेद हिंदू धर्म का ग्रंथ, ऐसा करके हमने और रोक लगा दी। अरे भाई, हमें वेद पढ़ना है, हमें अपना हित करना है, हम ठप्पा क्यों लगा रहे हैं उसमें ताकि अन्य लोग ना पढ़े? हमारे ऐसे दृष्टिकोण से अन्य लोग वेद नहीं पढ़ेंगे। हम बोलेंगे हिंदू धर्म का ग्रंथ है, तो मुसलमान का को पढ़ेंगे, ईसाई का को पढ़ेंगे। ये समस्या है। तो हित अहित जो है वो सर्वोपरि है। लोकतंत्रात्मक जो सोच है वो क्या है? बहुमत की जो सोच है, बहुमत से लिए गए निर्णय सही हो वो जरूरी नहीं है। बहुमत कैसे लोगों का है? क्या बहुमत पढ़े लिखे लोगों का है? क्या बहुमत समझदार लोगों का है? या बहुमत अनपढ़ लोगों का है, गंवार लोगों का है, अशिक्षित लोगों का है? उस हिसाब से चीजें बदलती और सामाजिक व्यवस्था वैसी बनती। तो वेद जो है एक व्यवस्था देता है कि भाई जो दस्यु हैं उनको सुख सुविधाएं उतने आसानी से नहीं मिलना चाहिए जितनी आसानी से आम आदमी को मिले। ये वेद व्यवस्था देता है। वो सृष्टि की व्यवस्था ऐसी। परंतु क्या है कि हमने जो व्यवस्था स्थापित की है, ये व्यवस्था दुष्टों द्वारा स्थापित व्यवस्था। तो यहां क्या है कि उन्होंने अपने हिसाब से सब नियम बना लिए। वो जोर जबरदस्ती से सुख सुविधाओं को अपने कब्जे में किए हुए। दुष्ट आदमी जो है दुष्ट है वो, तो वो सुख सुविधाओं को अपने कब्जे में करके रखता है। जैसे अपन रावण का पढ़ते हैं कि अनेकों देवी देवताएं जो उसके यहां बंदी थी, बंदी बना के रखा था उसको कि तुम अगर दूसरों का हित करोगे तो हम नहीं करने देंगे, बंदी बना के रखेंगे तुमको, तुम किसी का हित ना कर सको। किसका हित होगा ये मैं डिसाइड करूंगा। तो देवी देवताओं से क्या दुश्मनी थी उसकी दुश्मनी यही थी क्योंकि वो लोगों का हित करते, तो वो हित ना कर सके इसलिए उनको बंदी बना के रखे। ऐसे दुष्ट लोग, तो उनको सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाना है। आप समाज की जिम्मेदारी ना उपलब्ध होने की। हमको सामाजिक व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी कि सत्कर्म करना लोगों के लिए आसान हो, और ये किया जा सकता है। हम लोग अपने हित में एक निर्णय नहीं लेते, अन्यथा आज की जो व्यवस्था है इसमें जो भ्रष्टाचार है, इसमें जो लूट है, इसमें जो धोखा है, छल है, इससे हम जितना फायदा ले रहे हैं, अगर ये सब बंद हो जाए ना तो इससे ज्यादा फायदा हर आदमी को मिलेगा, हर आदमी को मिलेगा, हर आदमी। कोई ऐसा नहीं है जो उस फायदे से वंचित होगा, किंतु ये करना कठिन है। वहां ऐसा ही होता है, घर के लोगों से चीजें छुपाई जाती हैं और घर के ही लोग दुश्मन रहते हैं। घर के लोगों को बड़ी परवाह रहती कि किसके यहां क्या है, किसके यहां क्या नहीं। हमारे ही परिवार के लोग हमको कष्ट में देखकर खुश होते हैं, और क्या बोले अच्छा हुआ, खूब बनता था, अब पता लगेगा उसको तुम्हारी परिवार का सदस्य नहीं। जब तुम ऐसा सोचोगे तो दूसरा भी वैसे ही सोचेगा। जब कल तुम पे विपत्ति आई तो वो भी कहेगा वो बोलता था उस समय मेरे को, आज आप देखो। ये हम लोगों का व्यवहार।
अनावश्यक रूप से हम लोगों का बुरा चिंतते हैं।